गरबे की रात, माँ के नाम, डांडिया की धुन में भक्ति की गूंज, नवरात्रि की रौनक, गरबे का रंग। जब डांडिया बजी तो दिल माँ अम्बे को पुकारे। नवरात्रि नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आध्यात्मिक नवीकरण और खुशियों का संगम है जो हमारे जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो हर दिल को जोश और भक्ति से भर देता है। रोशनियों से सजा ये रास्ता, नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक का सफर हर लाइट के साथ लग रहा था जैसे माँ खुद राह दिखा रही हूँ। कहते हैं कि जब भक्ति बुलाती है तो मंजिल अपने आप मिल जाती है। और हमारे आज की मंजिल थी ग्रेटर नोएडा का कालीबाड़ी। कालीबाड़ी सिर्फ एक मंदिर नहीं है, भक्ति और परंपरा का संगम है। तो हम 1 घंटा का समय तय करके ग्रेटर नोएडा पहुँच गए हैं और ये देखिए ये कालीबाड़ी का मुख्य द्वार है। यहाँ से हम अंदर जो है प्रवेश करेंगे और आगे जो मेला का वह है और सामने जो स्टेज बना वहाँ पे स्कूल के बच्चों का प्रोग्राम वगैरह चल रहा है। तो साइड में जो आप मंदिर देखेंगे वो हमेशा बना होता है, जो येलो कलर का बना हुआ है वो यहाँ भी पंडाल लगा हुआ है। तो यहाँ पे आयुष भी मुस्कुरा रहा है मेले में आकर के। चलते हैं हम पहले पंडाल में माँ दुर्गा के दर्शन कर लें और उसके बाद जो है पूरा पंडाल घूम करके देखेंगे। लेकिन ये माँ दुर्गा के जब हम दर्शन करने गए तो हम अचंभित रह गए क्योंकि माँ दुर्गा का फेस जो है ढका हुआ था पेपर से। हर वर्ष नवरात्रि आती है और हम पंडाल दर्शन करने जाते हैं, लेकिन इस वर्ष माँ दुर्गा का जो है मुख दर्शन अपनी आँखों से देख पाएंगे, ये एकदम अलग अनुभव है। तब तक में पंडित जी आ चुके हैं और उन्होंने ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। 1 बाय 1 सभी माता के और महिषासुर के सभी जो है मुख दर्शन कर रहे हैं। अब जो है बारी आई माँ दुर्गा के मुख दर्शन की। ये क्षण जो था एकदम अलौकिक था, ऐसा पल जहाँ भक्ति और शांति दोनों एक साथ महसूस हुए। शंख की ध्वनि और ढोल की थाप से पूरा पंडाल जो है बहुत ही भक्तिमय लग रहा था। पहली बार मैंने इतना डिवाइन मोमेंट देखा। दिल से बस एक ही बात निकली, जय माँ दुर्गा। शंख की ध्वनि के बीच में माँ दुर्गा का मुख प्रकट हुआ और ये कितना खूबसूरत दृश्य था। इस खूबसूरत पल के साथ ही मेरी नवरात्रि की शुरुआत हुई थी ग्रेटर नोएडा की कालीबाड़ी से। माँ के मुख दर्शन ने आज पूरे दिन को बहुत ही खास बना दिया। दर्शन के बाद सिर्फ एक ही एहसास था, सुकून। नवरात्रि का ये अनुभव हमेशा याद रहेगा। और ये देखिए मैं पूरा पंडाल दिखाती हूँ आपको। बहुत ही सूप से जो है पूरे पंडाल को डेकोरेट किया गया है, सिंपल और इजी वे में, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहीं पे थोड़ी देर तक ढोल की थाप पर यहीं पे देखते रहें जो भी पूजा वगैरह चल रही है। यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ रहने के बाद जो है फिर बाहर निकलेंगे। अब यहाँ जाने का मन नहीं कर रहा है। अभी आरती होगी और पंडित जी जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं माँ दुर्गा की, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी की और गणेश और कार्तिकेय जी की। सभी मूर्तियाँ जो है बहुत ही खूबसूरत हैं और यहाँ का डेकोरेशन भी अलग लगा क्योंकि सूप से जो है और सूप और जो बाँस से बनी हुई टोकरी होती है उससे पूरे जो पंडाल को सजाया गया था। तो हम अभी आरती का इंतजार कर रहे थे और आरती भी आ गई है। तो आरती लेने के बाद ही हम यहाँ से जाएंगे क्योंकि ये देखिए कितनी खूबसूरती से सूप और ऊपर टोकरी के द्वारा इसे सजाया गया है। एकदम थोड़ा यूनिक सा लग रहा है ये चीज़। कभी सोचा है माँ दुर्गा के मुख अनकवर करने का अर्थ क्या होता है? सिर्फ ये मूर्ति नहीं है, ये उनका प्रकाश है जो अंधकार मिटा देता है। और आज मैं खुद इस डिवाइन मोमेंट का हिस्सा बनी हूँ। तो चलिए चलते हैं पंडाल से बाहर और जो यहाँ मंदिर बना हुआ है जिसमें काली जी की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है। ये देखिए मंदिर बाहर से कितना खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत अर्ध जो है गोलाकार रूप में बना हुआ है। सीढ़ियों से हम चलेंगे ऊपर की तरफ और वहाँ पे काली जी के दर्शन करेंगे जहाँ महादेव की बने हुए हैं, राधा कृष्णा बने हुए हैं। चलते हैं और आपको काली जी के दर्शन जो है नवरात्रि में ज़रूर करवाएंगे। तो मम्मी को सीढ़ियों पे चढ़ने से थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे वो भी दर्शन करने के लिए ऊपर तक आ गई हैं। और ये ऊपर का जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ का नज़ारा है। जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे भी कितनी बार जो है दुर्गा जी की प्रतिमा को बिठाया जाता है, लेकिन इस बार जो बाहर पंडाल में दुर्गा जी बनी हुई थी। और ये देखिए काली माता के दर्शन कीजिए। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी मूर्ति बनी हुई है।
तो ये बाहर से नज़ारा है दोनों मंदिर का, पंडाल का और वो मंदिर का। और इसके बाद हम चलते हैं बाहर, थोड़ा पंडाल घूम लेते हैं और फिर हम चलेंगे जो है कुछ खा पी कर लेंगे। तो यहाँ इस गेट के अंदर जाने के बाद वहाँ पे पूरे फूड जो है शॉप लगी हुई थी और बाहर में ही यहाँ पान की एक दुकान लगी थी जिसके पास अलग अलग फ्लेवर्स के पान थे। जो पान के शौकीन हैं वो यहाँ पे सभी आ रहे थे और अपनी पसंद का पान बनवा रहे थे। अलग अलग बहुत सारे वैरायटी थी, बहुत सारे फ्लेवर्स थे। क्योंकि मैं पान खाती नहीं हूँ इसलिए मैंने पान नहीं लिया। पहले कुछ फूड प्लाजा देख लेते हैं वहाँ पे। तो स्टार्टिंग में 3-4 दुकान जो वो वेज वाले थे, बाकी जो सभी नॉन वेज यहाँ पे थे। बहुत जगह नवरात्रि में नॉन वेज खाए जाते हैं इसलिए बहुत सारे जो शॉप थे वो नॉन वेज यहाँ पे पंडाल बने हुए थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले अभी वेज थोड़ा सा लेंगे, हल्का फुल्का यहाँ पे खाएंगे और उसके बाद बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पे गरम गरम पनीर के पकौड़े बन रहे थे, बहुत अलग अलग वैरायटी के वेज पकौड़े थे। हमने पहले वो ऑर्डर किया और मेले में जाने के बाद जो है बंगाली स्टाइल का झाल मुढ़ी तो पक्का खाना ही खाना होता है हर बार मेले में। तो हमने जो है खूब स्पाइसी जो है झाल मुढ़ी बनाने के लिए कहा था और ये देखिए झाल मुढ़ी बना के इन्होंने दे दिया और सिर्फ 30 रुपीज़ में ये है। टेस्ट बहुत ही अच्छा है और स्पाइसी है, ये खा के तो मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। खाने के बाद हमने कुछ खूबसूरत पलों को जो है कैप्चर किया और फिर इसके बाद निकल पड़े हैं हम वापस अपने घर की तरफ। तो इस नवरात्रि जो है मेरी ननद गुड्डी जी को भी यहाँ पे आने का मौका मिला था। तो हम सभी जो है काली बाड़ी आना सफल हो गया क्योंकि माँ के जो मुख प्रकट होने का जो हमने दर्शन किया वो अलौकिक था, बहुत अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में और दूसरे दुर्गा पंडाल में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माँ दुर्गे।